नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मतदान हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें हैं मंगलवार यानी कि 8 अक्टूबर को, जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि हरियाणा में इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है। बीजेपी का अपना दावा था तो वहीं कांग्रेस भी इस दावे के साथ इस चुनाव में थी कि 10 साल का जो इंतजार रहा है वो इस बार खत्म करेगी और 2024 में हरियाणा की सत्ता को हासिल करने में कामयाब रहेगी। तो वहीं बीजेपी भी इस दावे के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ी कि तीसरी बार वो हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है उससे फायदा किसे होगा और किसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हरियाणा में दिख रही थी बीजेपी के खिलाफ, खास तौर से क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बीच बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यही थी कि जो नाराज वोटर्स है उसे कैसे मनाया जाए। इसके अलावा लगातार किसान, जाट और खिलाड़ियों का मुद्दा भी एक बड़ा सरदर्द बीजेपी के लिए बना हुआ था। लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत उम्मीद की जा रही थी कि 2019 के मुकाबले 2024 में बढ़ेगा, वो घटा। 2.24% कम वोट जो है इस बार दर्ज किए गए हैं। और हरियाणा के अगर पिछले 24 साल के इतिहास को खंगाले तो ऐसा 4 बार हुआ है जब वोटिंग प्रतिशत गिरा है। और ऐसे में 2 बार ऐसा भी रहा है कि हंग असेंबली आई है। और इसका उदाहरण है 2009 का चुनाव, जब वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था और कांग्रेस ऐसा लग रही थी कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन पूरे नंबर कांग्रेस के नहीं आए थे, 40 ही सीटें कांग्रेस को मिली थी। और उसके बाद 2019 की भी यही सूरत थी कि वोटिंग प्रतिशत 2014 के मुकाबले गिरा था और यहां पर भी बीजेपी के नंबर पूरे नहीं थे और उसे जो है जेजेपी का सहारा लेना पड़ा था। और अब ऐसे में 2024 में भी 2.24% का जो ये वोट प्रतिशत गिरा है, ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहा है। और सबसे ज्यादा कांग्रेस को इस बात से टेंशन है कि अगर एक बार फिर से हंग असेंबली आती है तो अपने वो पूरे नंबर कैसे जुटाएगी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव शुरू हुआ था ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कम से कम 55 से 65 सीट हासिल कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे चुनाव जिस तेजी से आगे बढ़ा, बीजेपी जो बहुत ज्यादा बैकफुट पर थी उसकी स्थिति बेहतर हुई और ऐसा माना जा रहा है कि मतदान तक पहुंचते पहुंचते बीजेपी ने काफी हद तक जो डैमेज था उसे कंट्रोल कर लिया। खैर, अब इंतजार 8 अक्टूबर का है और स्थिति साफ हो जाएगी कि कांग्रेस या बीजेपी या फिर हंग असेंबली इस बार हरियाणा में मिलने वाली है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।